अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सामिन मुकर्रम, इससे पहले नशिस्त के अंदर हमने मिलाद मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद को बयान किया था। उसके अंदर 3 मकासिद को बयान किया गया था। पहला जो मकसद था उसमें सबसे पहला मकसद वो है एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुनिया में आने का मकसद कुरान ने बयान किया है, उसमें से पहला है कि अल्लाह की तरफ लोगों को जमा करना, यानी एक अल्लाह की इबादत पर लोगों को लगाना। दूसरा मकसद था कि लोगों को डराना जहन्नुम से, और इसी तरीके से जन्नत की खुशखबरी को सुनाना नेक अमाल पर। तीसरा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद दुनिया में आने का बयान हुआ है वो ये है कि उम्मत को इख्तिलाफ से निकालना, लोगों को ज़ाती मसाइल के अंदर, शरई मसाइल के अंदर और दीगर दुनिया की जो है ना ज़रूरी मसाइल के अंदर से लोगों के इख्तिलाफ को ख़त्म कर देना। नस्ली हों, मजहबी हों, तासुबात, दीगर कौमी तासुबात, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो इख्तिलाफ उम्मत का बाइस हैं। अंबिया इस काम के लिए आते हैं कि वो उम्मत से उन तासुबात को ख़त्म करके एक झंडे के नीचे अल्लाह के दीन के लिए तमाम लोगों को एक बात पर मुत्तफिक करते हैं। उसके बाद ये 3 मकासिद तो पहले नशिस्त में थोड़े से तफसील के साथ बयान हुए हैं। उसके बाद ये है कि भी आज जो है हम उन्हीं फहरिस्त में से 4 मज़ीद मकासिद को जो बहुत ही अहम हैं उनको बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। चौथा मकसद जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुनिया में आने का मकसद है वो ये है कि अल्लाह के रसूल आपके सामने तिलावत करते हैं कुरान पाक की, आपको तालीम देते हैं दीन की, और वयुज़क्कीहिम, और आपका तज़किया करते हैं, यानी आपकी इस्लाह भी करते हैं। ये बात समझ लें कि इस्लाह और तालीम इन दोनों में फ़र्क है। जिस तरीके से कहते हैं ये आदमी पढ़ा है कड़ा नहीं है, यानी इस आदमी ने तालीम तो हासिल की है लेकिन आदाब व अतवार और दीगर चीज़ों को नहीं सीखा है। जिस तरह हम कहते हैं कि तालीम और तरबियत, तो ये जो तालीम है ये एक अलग चीज़ है, तरबियत और तज़किया नफ्स को दुरुस्त करना ये एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ माशरे के अंदर इस वक्त ये तालीम से तरबियत का जब जुज़ निकल गया है, इस लिहाज से हमारा तालीमी निज़ाम बहुत कमज़ोर हो गया। तो अंबिया कराम के आने का अज़ीम मकासिद में से एक मकसद ये भी होता है कि वो उम्मत को तालीम भी देते हैं और उनका तज़किया भी करते हैं, उनकी तरबियत भी करते हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का चौथा मकसद जो था वो ये है कि वो उम्मत को तालीम दें और उनका तज़किया करें, उनकी तरबियत करें। 5वां मकसद, अच्छा ये एक ऐसा मकसद है जिसके बारे में लोग दो राय हो चुके हैं, यानी अहले इल्म की बहुत बड़ी जमात, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, बड़े बड़े हज़रात, खुतबा और बड़े बड़े मुफक्किर लोग जो है इसके बारे में बड़े ही जो है ना अजीब व गरीब नज़रियात रखते हैं। वो है इकामत दीन। एक है माशरे में दीन का होना, ज़ाती ज़िंदगी में दीन का होना, और इसी तरीके से ज़ाती आमाल करना दीन के, हज, उम्रा, ज़कात वगैरह। तो ये आम माशरती जो है वो आमाल हैं, दीन के आमाल हैं। इसी आमाल के साथ एक कुरान ने अंबिया के मकासिद में से एक मकसद जो बयान किया है वो है इकामत दीन का, यानी दीन को पूरे माशरे के ऊपर लागू करना, यानी दीन को एक सिस्टम के तौर पर पूरे माशरे पर लागू करना। ये अंबिया के मकासिद, बेअसत के मकासिद में से एक मकसद है। जब हम ये लोगों को कहते हैं कि भाई आप इस्लाम को ज़ाती तौर पर तो आप अपनाते हैं लेकिन निज़ाम के तौर पर क्यों नहीं अपनाते, तो झट से सवाल करते हैं कि भाई ये एक बड़ी ही गलत चीज़ है, बड़ी ही बुरी चीज़ है, ये बड़ी ही गंदी सियासत है, ये बड़ी ही जो है ना गलीज़ चीज़ है। तो मेरे ख्याल में शायद इस आयत को सुनने के बाद किसी मुसलमान में ज़रूरत नहीं होगी कि वो ये बात कहे कि सियासत और दीन को माशरती तौर पर लागू करना ये गलत काम है।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरत निसा के अंदर। और फिर अजीब बात यह है कि अल्लाह ने यह भी बयान किया है कि मैंने पहले अंबिया को भी यही हुक्म दिया है। यानी अल्लाह कहता है कि मैंने हज़रत नूह को, ईसा को, मूसा को, हज़रत इब्राहीम को यही मैंने हुक्म दिया है। कुरान के अंदर सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। ये जो है ना दीन को कायम करना, तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैंने आपसे पहले भी लोगों को ये हुक्म दिया कि दीन को कायम करें। नमाज को कायम नहीं, रोज़े को कायम नहीं, दीन को कायम करना सिस्टम के तौर पर। बहुत सारे लोग इसका माना अपने ज़ाती लिहाज से करते रहे, लेकिन दीन को एक सिस्टम के तौर पर जो है वो लागू करना, ये अंबिया के मकासद में से एक मकसद है। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के जो वारिस हैं वो उलमा हैं। तो उलमा अंबिया के दुनिया से जाने के बाद, उनके जो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद, इस उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी है कि उस दीन की इकामत की सही करे, कोशिश करे। तो ये बहुत अहम मकसद है पूरी उम्मत को, लोगों को ख़ास खुसूसी तौर पर इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के लोगों को इकामत दीन के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद छठा जो मकसद है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आने का, वो है कि एक रोल मॉडल, यानी लोगों के सामने एक मिसाल आ जाए उसवा हसना के तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा। क्योंकि जब तक कोई किसी चीज़ का मॉडल नहीं होता, नक्शा नहीं होता, उसकी एक मिसाल नहीं होती, तो उस वक्त तक उस चीज़ को अमली तौर पर अमली जामा पहनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो अल्लाह ने उम्मत के लिए ये आसान कर दिया कि एक बहुत ही अपने लाडले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और लोगों के सामने एक मिसाल कायम कर दी कि भाई ये दीन है, इस तरीके से आपने ज़िंदगी को गुजारना है। तो हमारे लिए उसवा हसन, कुरान के अंदर सूरत अहज़ाब के अंदर अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जो नमूना बनाया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज हयात को अपनाएं और कामयाबी हासिल करें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये भी हमारे यहाँ एक जो है वो माइंडसेट हो गया है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई अगर दीन पे चलना है तो फिर दुनियादारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ से बालातर है ये जुमला भी, और दंग रह जाते हैं उन अक्लों पर भी जो इस जुमले को दोहराती हैं कि भाई दुनियादारी के साथ दीन नहीं चल सकता, या दीनदारी के साथ दुनिया नहीं चल सकती। सहाबा कराम ने दोनों काम किए। आप देखें कि भी सहाबा कराम इतने दौलतमंद थे कि शायद हम सोच सकते हैं, और इसी तरीके से सहाबा कराम ने दीन भी मुकम्मल किया है और उसके बाद दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत भी की है। तो ये कैसे मुमकिन है कि भाई एक मिसाल मौजूद है, दुनिया के अंदर तारीख मौजूद है कि भाई दीन के साथ दुनिया भी चल सकता है। तो ये जो ज़ाती तौर पर ज़ाती ख्यालात या कह लें कि कम इल्मी पर मबनी जुमलों को हमें नहीं अदा करना चाहिए। तो ये समझ लें कि ये जुमला इंतहाई कम इल्मी का जो है ना वो सबूत है। कोई आदमी कहे कि दुनियादारी के साथ दीन नहीं चल सकता है। हाँ, एक शोबे के अंदर अगर आदमी चला जाता है तो उसके अंदर उसको दूसरी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस चीज़ से बना फरमाया करते थे कि जो सहाबे कराम इस वक्त क्या कहते हैं हुकूमत के अंदर, निज़ाम के अंदर है, तो अपने ज़ाती अफ़आल के अंदर न लगें। अगर वो ज़ाती अफ़आल के अंदर लगेंगे तो फिर निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान की एक रवश चल पड़ी है। ये आपके लिए इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम बयान करेंगे। सातवां मकसद जो है अम्बिया का और इसी तरीके से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इत्माम हुज्जत हो जाए। लोग ये ना कहें कि भाई हमारे पास कोई आया नहीं था। जिस तरह हमारे दुनिया की रिवायत है कि भाई अगर किसी को किसी ने मदऊ किया है, बुलाया है या कोई काम कहा है, तो वो आगे से उसका जवाब देता है कि भाई मेरे पास आपकी बात पहुंची नहीं है, मेरे पास कोई आदमी नहीं आया है। तो इस बात को वो कहता है कि भाई मैंने फुला आदमी को भेजा था आपके पास, आपने उसके बावजूद इस काम को नहीं किया। तो अल्लाह ने इसी तरीके से इत्माम हुज्जत के लिए, इकामत हुज्जत के लिए कि लोग ये बात नहीं कह सके कि हम तक दीन पहुँचे नहीं, कायनात में दीन लेकर ही कोई नहीं आया, तो
अल्लाह ने इस काम को, इस हुज्जत को पूरा करने के लिए अंबिया कराम को मबऊस फरमाया, ताकि वो इंसानियत को जाकर जो है ना इस्लाम की, दीन की, एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दें। तो ये 7 मकासद हैं। ये इसलिए बयान किए जा रहे हैं कि ये महीना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी है और इसी तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का भी यही महीना है। तो इसके अंदर हमें जो है ना जहाँ खुशी है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के आने के अंदर, इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद क्या है। कायनात में एक उसूल है इंसानियत के यहाँ कि भी हर चीज़ के पैदा होने का, बनने का एक मकसद है, आने का उसका एक मकसद है। आपने दुनिया के अंदर जो चीज़ भी बनाई है, मसलन साइंसदान ने एक मोटरसाइकिल बनाया है और इसी तरीके से मैंने कोई चीज़ बनाई, तो उसके एक मकसद बनाते हैं हम दुनिया के अंदर कि इसका ये मकसद है। तो अब अल्लाह ने अपने लाडले हबीब को जब वजूद दिया तो उसका एक मकसद बनाया कि इंसानियत को कामयाबी दिलवाना, कि वो जन्नत के हकदार ठहरे, एक अल्लाह की इबादत करे, आपस में इख्तिलाफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के मकासिद। तो हमें जहाँ खुशी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, वहाँ ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के मकासिद क्या हैं। तो ये 7 मकासिद मैंने आपके सामने पेश किए हैं। उनमें से सबसे अहम जो मकासिद हैं वो 5 हैं। पहला ये कि लोगों को तालीम देना और उनकी तरबियत करना। दूसरा जो मकसद है वो लोगों से इख्तिलाफ को ख़त्म करना। और उसके बाद तीसरा जो है वो इकामत दीन, यानी दीन को कायम करना पूरी दुनिया के अंदर। जो है ना चौथा जो है वो है बशीर और नज़ीर, यानी लोगों को डराना और जन्नत की खुशखबरी सुनाना। इसी तरीके से आखिरी मकसद उस्वा हसना, कि लोगों के लिए एक मिसाल बनना, हम उस मिसाल को जो है लेकर अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी गुजारें। तो इस तमाम मकासद को सामने रखकर हमें ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक रसूल अपने सामने रखकर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की जो है ना कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस्वा हसना पर जो है ना चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी पूरी ज़िंदगी मुहम्मदी ज़िंदगी बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।